स्वागत है। आज हम संज्ञा पढ़ेंगे। ये दूसरा वीडियो है। पहला वाला वीडियो मैंने बता चुकी हूँ कि संज्ञा किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं। वो मैंने इस वीडियो के नीचे यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक दे दिया है। आप सीधे जाके वहीं से क्लिक करके पहला वाला वीडियो देख सकते हो। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तियों या फिर वस्तुओं के नाम का बोध होता है या फिर नाम का पता चलता है, वो सिर्फ समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। वो व्यक्ति या फिर प्राणियों के नाम हो या फिर वस्तुओं के नाम हो, जिसे समूह का पता चलता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? प्राणियों या फिर वस्तुओं के समूह का पता चलता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्राणियों के समूह, जैसे कि दल होता है, दल में बहुत सारे लोग रहते हैं, और भीड़ में भी बहुत सारे लोगों का भीड़ हो या फिर जो प्राणियों का भीड़ हो वो भीड़ होता है। परिवार में एक से ज्यादा लोग रहते हैं, और सेना भी बहुत सारे लोगों का लेकर सेना होता है, तो इसीलिए वो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। वस्तुओं के जैसे कि गुच्छा हो, झुंड हो, ढेर हो और पूंजी हो, वो सारे वस्तुओं के होते हैं, इसीलिए वो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और लास्ट में आते हैं भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। देखो, अब हम भाववाचक संज्ञा जानते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? धर्म, गुण, अवस्था, क्रिया, व्यापार और क्रियार्थक संज्ञा का नाम बताने वाले शब्द को ही हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या क्या? धर्म हो, जैसे कि धर्म मतलब गर्मी, शीतलता और मधुरता, ये किसी का धर्म है। गर्मी होना ये किसी का धर्म है, शीतलता वो भी किसी का धर्म है, और मधुरता वो भी किसी का धर्म है, तो वो भाववाचक संज्ञा में आता है। उसी प्रकार गुण, जैसे कि धैर्य, क्रोध, बुद्धिमान, ईमानदारी, सच्चाई और प्रेम, ये किसी का गुण होता है, वो भाववाचक संज्ञा में आता है। उसी प्रकार अवस्था, जैसे कि पीड़ा यानी कि कष्ट, नींद, जो नींद आता है, नींद, दरिद्रता, उजाला, बचपन, बुढ़ापा, ये सब एक एक क्या है? अवस्था है। ठीक है। ये बचपन, बुढ़ापा ये अवस्था है। ठीक उसी प्रकार पीड़ा, नींद, दरिद्रता ये भी अवस्था ही कहलाता है, तो वो भाववाचक संज्ञा में ही आता है। और क्रिया, व्यापार, प्रार्थना, भजन, दौड़, चाल, लिखावट, ये सब क्या होता है? ये क्रिया व्यापार होता है, क्रिया चलता है, तो इसीलिए वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है। उसी प्रकार क्रियार्थक संज्ञा क्या है? टहलना, आना, पढ़ना, सोना और हंसना, ये सब क्या है? क्रियार्थक संज्ञा है। सुनो, जब क्रिया संज्ञा के रूप में आता है, ठीक है, जब क्रिया संज्ञा के रूप में आता है तब वो क्रियार्थक संज्ञा हो जाता है। ठीक है। ये याद रखो कि क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते हैं? ये जो टहलना, आना, पढ़ना, रोना और हंसना, ये क्रियार्थक संज्ञा है। क्रिया जब संज्ञा के रूप में आता है, ये सब एक एक क्रिया है,
ये जो 2 लाइन मैंने यहाँ पे लिखा है, प्रार्थना, भजन, दौड़, चाल, लिखावट, ये सब क्रिया है। और टहलना, आना, पढ़ना, सोना, हंसना, ये सब एक एक क्रिया है। तब ये जो क्रिया जब संज्ञा के रूप में आता है तब वो क्रियार्थक संज्ञा हो जाता है। ठीक है, ये हो गया भाववाचक संज्ञा। अब हम क्या जानते हैं कि कैसा क्वेश्चन आएगा। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसीलिए मैं एक उदाहरण लिखूंगी, उसी से आपको समझाऊंगी कि कैसे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण यानी कि कुछ क्वेश्चन लिखे हूँ जो आपको समझना है। ठीक है, एग्जाम में ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा जो आपको कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ। सीता फल खाती है, सीता आम खाती है। इसमें ये पूछा जाएगा कि यहाँ पे फल कौन सी संज्ञा है, आम कौन सी संज्ञा है। ठीक है, सीता फल खाती है, सीता आम खाती है, ये कौन सी संज्ञा है, ये कौन सी संज्ञा है। फल खाती है, देखो सीता फल खाती है, फल मतलब पूरे फल जाति का बोध होता है, इसीलिए वो जातिवाचक संज्ञा है। सीता आम खाती है, पर्टिकुलर एक फल नाम आता है। ठीक है, नाम आता है मतलब वो व्यक्तिवाचक हो जाता है। सीता आम खाती है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ये एक ही आम का नाम होता है, तो फल मतलब पूरे जाति का नाम होता है, पूरे फल जाति, तो इसीलिए वो जातिवाचक हो गया। और फल में ये एक नाम आता है, ये वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक उसी प्रकार राम घूमने जाता है, राम दिल्ली जाता है, ये कौन सी संज्ञा है, ये कौन सी संज्ञा है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है और इसका आंसर आप मुझे सीधे कमेंट करके बताना। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। ये राम घूमने जाता है, ये घूमने कौन सी संज्ञा है और दिल्ली कौन सी संज्ञा है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे और भी 4 उदाहरण लिखा हूँ कि देखो पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यहाँ पे पंडित जी, ये कौन सी संज्ञा है। देखो पंडित जी, यहाँ पे पंडित मतलब बहुत सारे पंडित नहीं है, पंडित जी हैं, तो ये क्या हुए, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, सिर्फ पंडित होता तो वो जातिवाचक हो जाता, ये व्यक्तिवाचक। ठीक, पंडित जी मतलब यहाँ पर व्यक्तिवाचक हो गया। बहुत सारे पंडित होते तो वो जातिवाचक कहलाते। ठीक है, पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जी, यहाँ पे केवल एक ही पंडित का बात किया जा रहा है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और सिर्फ पंडित के बातें करते तो वो जातिवाचक हो जाते। तो यहाँ पे पंडित जी हैं तो केवल एक ही पंडित जी हैं, तो इसीलिए वो व्यक्तिवाचक हो गए। ठीक उसी प्रकार दुनिया में रावणों की कमी नहीं है। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आएगा, दुनिया में रावणों की कमी नहीं है। यहाँ पर रावणों, ये कौन सी संज्ञा है। ठीक है, रावणों की कमी नहीं है। यहाँ पे रावण नहीं, रावण होता तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक हो जाता, पर यहाँ पे रावणों की कमी नहीं है। यहाँ पे रावण जैसी चरित्र बहुत सारे लोगों की होती है, तो ये यहीं पे दुनिया में बहुत से रावणों की कमी नहीं है, तो उसकी जैसा चरित्र दुनिया में बहुत सारे होते हैं।
तो यहाँ पे बहुत सारे रावणों की बात की जाती है, तो वो क्या होता है, जातिवाचक। व्यक्तिवाचक गलत है, ठीक है। अब हम आते हैं बुराई से घृणा करो। यहाँ पे बुराई और उसमें बहुत सारे बुराइयां हैं। ये क्या है, इसमें बहुत सारे बुराई हैं। ये बुराई और बुराइयां, ये कौन सी संज्ञा है और ये कौन सी संज्ञा है? बुराई कौन सी संज्ञा है, बुराइयां कौन सी संज्ञा है? बुराई यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है, बुराइयां जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। देखो बुराई यहाँ पे भाववाचक संज्ञा होता है, यहाँ पे बुराइयां हो गया तो जातिवाचक कैसे हो गया? ये याद रखो कि जब ये एकवचन में होता है तब वो भाववाचक कहलाता है, जब ये बहुवचन में हो जाता है तब वो जातिवाचक कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे बुराई एकवचन में है, इसीलिए वो क्या है, भाववाचक है। और यहाँ पे बुराइयां यानी कि बहुवचन में है, तो वो जातिवाचक हो जाता है, ठीक है। ये हो गया बुराई जब एकवचन में होता है तब वो भाववाचक होता है, बुराइयां जब वो बहुवचन में हो जाते हैं वो जातिवाचक होता है। ठीक उसी प्रकार ये रावण होता तो वो व्यक्तिवाचक होता, ये रावणों बहुवचन में हो गया है तो इसीलिए वो जातिवाचक हो गया है, ठीक है। पंडित, पंडित मतलब यहाँ पे बहुत सारे पंडित नहीं है, केवल एक पंडित है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक हो गया, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। और जो भी डाउट है सीधा कमेंट करके मुझे बताना, मैं नेक्स्ट क्लास में डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी।